ये इंडिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा पा रहा, इसीलिए तो बहुत सारे जो ममालिक हैं इन द वेस्ट, दे आर सेइंग दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस, हम सब्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद इंडिया। एंड द पर्सन हु बेसिकली टोल्ड मी समवेयर इन द वर्ल्ड, ही वाज राइट, उसने सही मुझे कहा कि ये अगर आप ये, अब ये जब एटीट्यूड देखते हैं कि एक तरफ वो कहते हैं ठीक है G7 में हमारी दोस्ती है आपसे, ओके वी आर ज्वाइनिंग, अब 160 में से 90 मुल्क जा रहे हैं, तो बाकी जो 110 मुल्क नहीं जा रहे या 100 मुल्क नहीं जा रहा, या बाकी जिन 70 ने रिफ्यूज कर दिया है, आपको नहीं लगता कि वो जो ममालिक हैं वो रशिया के साथ खड़े हैं, या अगर साथ नहीं खड़े तो कम से कम वेस्ट के साथ नहीं खड़े हुए? ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें जो हैं ये मौजूद है। इंडिया अपना बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी अपना बैलेंसिंग एक्ट किया है। हमें ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपना बैलेंसिंग एक्ट जो कर रहा है उससे वेस्ट नाराज होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी पोजीशन ली जा रही है कि हमने न्यूट्रल रहना है, हमने साइड नहीं लेनी, हमने उस समिट में जाकर रशिया को नाराज नहीं करना। लेकिन समहाउ देखिए, इंडिया हैज बीन यूजिंग स्ट्रेटेजिक कोर्जन एज एन इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। मुझे ऐसे लगा है कि रशियंस ने भी इंडिया से कुछ सीखा है रिगार्डिंग पाकिस्तान, एंड दैट इज ऑल्सो कोर्जन, डिप्लोमेटिक कोर्जन, इन दैट सेंस कि अगर आप देखें कि थोड़ा अर्सा पहले, मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया होगा कि रशियन जो एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट जारी की, और उस ट्वीट का ना कोई आगे ना कोई पीछे। अमूमन आपको पता है रशिया का किसी मुल्क की डेमोक्रेसी से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, जुडिशरी में अदारे क्या कर ले हैं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या लेना देना उन चीज़ों का। वहाँ पे तो आपको पता है पुतिन साहब, वो कहते हैं ना कि व्हाट यू गेट बाय सोर्ड यू कीप बाय सोर्ड, जो आप तलवार से लेते हैं उसे आप तलवार से ही रख सकते हैं। सो वो उन्होंने जबरदस्ती एक रखा हुआ है एंड वो कर रहे हैं अपना। सो पाकिस्तान तो न्यूट्रल है और है कर रहा है, लेकिन इंडिया ने भी अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि हम नहीं करने जा रहे। सो वो जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेगमेटिज्म है इंडिया के मुताबिक, उन्होंने उसको फॉलो किया। अच्छा, मोदी साहब जो है वो क्या नाम है उसको, ज़ेलेंस्की को मिले हैं वहाँ पे G7 समिट में, लेकिन नहीं गए। और वहाँ पे इंडिया ने कहा है जी कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करते हैं, डायलॉग, डिप्लोमेसी और जो हमारी कैपेसिटी है हम उसके ज़रिए, लेकिन हम पार्टी नहीं बनेंगे। और आपको याद होगा कि जब ये जंग शुरू हुई, ये रशिया ने हमला किया, तो नरेंद्र मोदी ने उसी साल यूएन जनरल असेंबली में गए और वहाँ पर उन्होंने कहा द इरा ऑफ वॉर्स हैज़ गॉन, ज़माना चला गया। ठीक है जी। तो वो ये जो चीज़ थी, दैट टेल्स अस अ स्टोरी। और फिर सारे के सारे वेस्टर्न मीडिया ने इसको कोट किया, इतना कोट किया, इतना कोट किया कि मतलब उन्होंने अपना, मुझे याद है फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन ने भी उसको यूएन के प्लेटफॉर्म और हर जगह पे कहना शुरू कर दिया, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी सेड। अब इंडिया जो है आपको पता है उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने ना पुतिन को क्रिटिसाइज किया है, ना उन्होंने सैंक्शंस की हमायत की है, ना ही उन्होंने जो G20 की समिट थी उसमें कुछ ऐसा किया है जिससे रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि पुतिन जब भी बात करता है तो वो इंडिया में पुतिन उसकी तारीफ करता है। देखें, इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आया है कि पुतिन भी तारीफ कर रहा है, बाइडेन भी तारीफ कर रहा है, मैक्रोन भी तारीफ कर रहा है, चलो यूरोप भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। एंड दैट इज उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की, ये वो है कि जहां पे अपना इंटरेस्ट आया तेल ले लिया, जहां पे अपना इंटरेस्ट आया अपनी ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो ठीक रखी, क्रूड ऑयल मंगवाओ, एक्सपोर्ट करो एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है जी। लेकिन जहां पे आता है कि जी वेस्ट ये कहता है कि रशिया को टारगेट करो, वो कहते हैं नहीं करें। अब रशिया जाहिर बात है एक सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है इंडिया को, माजी में रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब भी इंडिया की और अमेरिका की बात होती है तो अमेरिका को इंडिया एक ही चीज़ कहता है बार बार। देखें, देयर वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया। हु वाज गिविंग प्रायोरिटी टू इंडिया दैट टाइम? इट वाज रशिया। सो whom shall we listen now?
You came for your interest, you had your interest, so you helped us. आपका interest है that we should help you in Chinese backyard and we should be tough on China. Okay, we will do that only where it is required. But on the contrary, if you ask ourselves, if you ask India कि for the sake of, क्योंकि अब अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, अमेरिका को हम अच्छे लगते हैं because of China, तो हम रशिया को छोड़ दें, sorry, we are not going to do this, and this is very serious thing. अब अमेरिका को वो सारी पुरानी जो थी ना गुस्ताखियों, गलतियों की सजा भुगतनी पड़ रही है, ठीक है जी. सो अमेरिका अब ये चीज तो चाहता है कि इंडिया रशिया से कुछ ऐसा ना ले. फ्रैंकली स्पीकिंग, एनी कंट्री विच इज गेटिंग मिलिट्री हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की रिलेटेड चीजें जो चाइना से ले रहा है, अमेरिका के अंटीने खड़े हो जाते हैं. रशिया से जो मिलिट्री हार्डवेयर है, तेल छेल उसकी, वो समझते हैं खैर है. अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ये बहुत सारी इनमें से चीजें जो हैं वो चाइना से पिक कर रहा है, क्योंकि रशिया के पास है नहीं है, उसके लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, अमेरिका हमें देता नहीं है. अब इंडिया अपने डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाईटेक एंड अदर एरियाज के लिए वो कोई चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. सो अमेरिका को वारा खाता है. ठीक है जी. ये चीजें जो हैं ये जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है जी. सुनने में आ रहा है कि जितनी भी ब्रिक्स नेशन है, जो कि ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन्होंने इस पीस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया. उसकी वजह कहते हैं कि इसमें रशिया को इनवाइट ही नहीं किया गया. तो आप लोग बेसिकली एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, आप एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें. सो ये यार इस सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमें बताती हैं. अब रशिया इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अमेरिका ने स्विट्जरलैंड को कहा होगा कि आपकी थोड़ी सी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन न्यूट्रल है, आप ये समिट कराएं, हम आपके पीछे खड़े होते हैं, हम सब लोग आएंगे, ये होगा वो होगा. ठीक है जी. और लेकिन देखना ये है कि इतना कोई आसान काम तो नहीं है. सारे वही कंट्रीज़ हैं जो जो पहले भी हैं वेस्ट के साथ हैं. वैसे चले ना जाते स्विट्ज़रलैंड, वैसे खूबसूरत मुल्क है, घूम फिर आए. मैं 2-3 दफ़ा स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैंने तो एंजॉय किया. एवरी इंच ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ ब्यूटीफुल, एवरी इंच. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, फ्रैंकली स्पीकिंग. ये यूरोप से डिफरेंट है. आप अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बट यूरोप का अपना एक मज़ा है. ठीक है. ख़ास तौर पे ये जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये जितने एरियाज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड और इन चीज़ों में सारा, सो ये है. ठीक है ना जी. सो इनमें सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं. सो हमें ये चीज़ पता चलती है कि ऐसे दिस इज़ व्हाट इज़ देयर. सो ये हम आइंदा भी इसको देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो होने वाली है कि अमेरिका के लिए ये मसला पैदा होगा. अमेरिका के लिए ये मसला पैदा होगा. अमेरिका जो है वो ये समझता है कि हम शायद वो जितने ऐसे लोग हैं जिनको जो हमें हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, उनको तंग कर सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल. आप देखें कि पाकिस्तान को अगर आप देख लें, जो पाकिस्तान की ने 3 दफ़ा ऐसे हुआ कि जो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी की समिट थी उस पर नहीं गया. रशिया के रिलेटेड समिट है, वो नहीं जा रहा पाकिस्तान. वो कह रहा है हम क्यों साइड लें, हम क्यों पार्टी बने भाई आपके साथ. ठीक है. हम क्यों पार्टी बने आपके साथ. ठीक है जी. और अब अगर पार्टी बनते हैं आप, ठीक है जी, अब अगर आप पार्टी बनते हैं तो चाइनीज वो कहेंगे जी हमें तो बुलाया नहीं, पाकिस्तान क्यों गया. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ना तो रशिया के लिए जा रहा है, ना ही चाइना के लिए जा रहा है. पाकिस्तान समझ रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ ताल्लुकात डाउनग्रेड किए हैं, तो बस ठीक है, अब आप ताल्लुकात डाउनग्रेड कर रहे हैं, आप हमारे साथ ग्लोबल वो जो ग्रीन अलायंस है और छोटी मोटी वो कर रहे हैं, यूएस एड हमें दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ठीक है, वो आप देते रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है. जिसे वो कहते हैं ना, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा. थोड़ी सी तो आप सपोर्ट एड कर रहे हैं, आप इंडिया को जो है वो जो है ना वो दूसरी तरफ इतनी मदद कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें पता चल रही हैं. ठीक है ना जी. सो ये चीज़ें जो हैं वो हमें इन चीज़ों से पता चलता है दैट द थिंग्स आर रियली डिफरेंट. थिंग्स आर रियली डिफरेंट. अब जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं
वो कुछ और है। और अब जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनमें हमें मेन ये पता चल रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान भी स्टैंड ले रहा है, पाकिस्तान भी बात कर रहा है, ठीक है, रशिया इंडिया ऑलरेडी बात कर रहा था, इंडिया को तो एडवांटेज ही बड़ा है रशिया के रिगार्डिंग, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू चाइना तो पाकिस्तान कहता है जी ठीक है, चाइना के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया कहता है चाइना के बारे में जो मर्जी कहो। सो दोनों ममालिक की डिफरेंट एक पोजीशन है। सो ये चीज जो है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से इतर यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान यूक्रेन युद्ध को लेकर भी मोदी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उनके बयान पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से ही खोजा जा सकता है। इससे पहले मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मिले थे। उन्होंने उनके आगे कहा था कि यह युद्ध का नहीं है। ऐसा कहकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर मोदी ने आकर्षित कर लिया था। और अब एक बार फिर मोदी के इस नए बयान की दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और शांति का मार्ग संवाद और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी ने इटली के अपुलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ बैठक को बहुत उपयोगी बताया और कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बहुत उपयोगी बैठक हुई। भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने आगे कहा कि रूस के साथ जारी संघर्ष के बारे में मैंने यह दोहराया है कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है और यह मानता है कि शांति का मार्ग बातचीत और कूटनीति से होकर गुजरता है। मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विनय क्वाता भी वहां मौजूद रहे। मोदी और जेलेंस्की के बीच यह मुलाकात स्विस शांति शिखर सम्मेलन से पहले हुई। भारत ने बुधवार को कहा था कि यह यूक्रेन संघर्ष को लेकर आगामी शांति शिखर सम्मेलन में उचित स्तर पर भाग लेगा। प्रस्तावित शिखर सम्मेलन 15 और 16 जून को ल्यूरेंस के बुर्गेनस्टॉक में होगा। स्विट्जरलैंड ने मोदी को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि ऐसी संभावना है कि शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ राजनयिक करेंगे।